हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के टॉपर अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप भी 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वार्षिक परीक्षा 2024 हिंदी कक्षा 11 का पेपर हो चुका है और आप लोगों को मैं इसका फुल सोल्यूशन कराने वाला हूँ। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर 2024 बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, पीडीएफ हैंड राइटिंग नोट्स के साथ। तो अभी दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। और जो आपको समय होता है वो 3 घंटे 15 मिनट होता है, और आप लोगों का जो पूर्णांक है वो 100 नंबर का होता है। और जो निर्देश दिए गए हैं वो आप लोग जानते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा, जो इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों को उत्तर देना आवश्यक है। हमारा खंड का देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न 1, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। और हमारा का नंबर प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम रचना का संबंध किससे है। मजदूरी और प्रेम रचना का संबंध किससे है, तो वो है सरदार पूर्ण सिंह। किससे है? सरदार पूर्ण सिंह से। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है। श्याम सुंदर दास, राहुल संस्कृत्यानंद, राम वृक्ष वेनीपुरी या वृंदावन लाल वर्मा। तो इसका जो आंसर होगा, गेहूं और गुलाब के लेखक हैं वो राम वृक्ष वेनीपुरी हैं। कौन है? राम वृक्ष वेनीपुरी। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, आवारा मसीहा की रचना विधा है। जो आवारा मसीहा की रचना विधा है वो कौन सी विधा है? वो जीवनी विधा है। कौन सी? जीवनी विधा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, मेरी जीवन प्रवाह की रचना विधा है। तो ये आत्मकथा विधा की रचना है। ये आत्मकथा विधा की रचना है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, इनमें से आत्मकथा विधा की रचना है वो इसका जो सही आंसर होगा वो है अजय की डायरी। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों सही विकल्प चयन करके लिखना है। आप लोग देखते हैं हमारा का नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना भूषण की नहीं है। इन रचनाओं में से बताना है। सिर्फ इसमें एक ही रचना है जो गलत है, वो चंद्रभूषण की, वो भूषण की नहीं है, वो रामचंद्रिका है। कौन है? रामचंद्रिका। हमारा खा नंबर प्रश्न है, प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे है। वह कृष्ण भक्त शाखा से है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, बीसल देव रासों के रचयिता हैं। बीसल देव रासों के रचयिता कौन है? वह नरपत नुल्लाह जी हैं। हमारा घ नंबर प्रश्न है, कविता में 4 चांद लगाने वाली शक्ति है। जो कविता में 4 चांद लगाने वाली शक्ति या शोभा बढ़ा देती है वो है अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। और ये इसका जो आंसर होगा वो होगा ये सभी। हमने इसमें 10 बहुविकल्पी हल करा दिया है। जो आप लोगों को आते ही होंगे, जो नहीं आते हैं उनके एक इम्पोर्टेंट नोट्स बना लो, ताकि आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो हमारा देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप लोगों के 5 प्रश्न रहेंगे, सभी प्रश्न 2-2 नंबर के रहेंगे। आप लोगों को इस गद्यांश को पढ़ लेना है और अच्छे से समझ लेना है। आप लोग देख सकते हैं इस गद्यांश को। अब देखते हैं इसका अगला पार्ट क्या कहता है। ये आप लोग देख सकते हैं, और उनके जो 5 प्रश्न हैं, 5 प्रश्न, सभी प्रश्न जो होते हैं वो 2 नंबर के, एक प्रश्न 2 नंबर को होता है। और सारे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। और अथवा में भी दिया हो, चाहे तो आप ये कर सकते हैं, नहीं तो आप ये कर सकते हैं। अथवा में भी ऑप्शन होता है, ये भी 10 नंबर का प्रश्न होता है। अब देखते हैं हमारा 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है। हमारा 4 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए गद्यांश के प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आप लोगों को जो करना है, अथवा में भी दिया हो, ये चाहे तो ये कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग ये कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। आपको लोगों को 10 मार्क्स दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का रहेगा, और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, और आप लोगों को उसका आंसर देना है। अब देखते हैं हमारा 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है। हमारा 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए। जो शब्द सीमा है वो है 80 नंबर की। राय कृष्णदास,
राहुल सत्यानंद, रामवृक्ष बेनीपुरी। आप लोग इनमें से किसी का भी लिख सकते हैं। जीवन परिचय 3 और इनकी 2 रचनाएं। आपको जीवन परिचय के 3 नंबर दिए जाएंगे प्लस 2 नंबर उनकी रचना के दिए जाएंगे। टोटल आपका 5 मार्क्स मिलता है। देखते हैं कि ख खंड क्या कहता है। निम्नलिखित में से एक किसी कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करना। जो शब्द सीमा है वो 80 ही है, उसमें लेखक का कवि देना था जीवन परिचय, इसमें कवि का जीवन परिचय देना और साहित्यिक परिचय। इसको लोगों को आप 5 मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे। देखते हैं हमारा 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रायश्चित कहानी में लेखक ने समाज की किस घातक मनोवृत्ति पर व्यंग्य किया है। शब्द सीमा 80। आप लोग चाहे तो ये लिख सकते हैं, अथवा में भी दिया है। शुभ यात्रा कहानी का नायिका का चरित्र चित्रण लिख सकते हैं। इससे आप लोगों को 5 मार्क्स ही मिलेगा। चाहे तो आप 6 नंबर का करें, चाहे तो आप ये